विचार ही चला करते हैं, हमको तो वो ज्ञान और राग की संधि दिखती नहीं। ऐसा कहे ना कि हमको तो वह संधि दिखती नहीं है, क्या करें। तो कहा कि उसमें आई थी चर्चा कि वो वाचक का ही तुम ध्यान करते हो, उस शब्द को पकड़े हो, उसके वाच्य का क्या अनेकांत स्वरूप है, वस्तु का क्या रूप है, वह किस किस प्रकार के लक्षण से लक्षित होगी, उसका द्रव्य स्वभाव कैसा है, पर्याय भाव कैसा है, ये तो सब समझना पड़ेगा। तो ये उलाहना दिया, ये गुरुदेव का उलाहना है ना। एकदम ज़्यादा बातों से क्या, अपने को तो देखो विकल्प तोड़ दो, ये क्या लेकिन विकल्प तोड़े, आगे देखना, इसी में बीच का छोड़ देना, स्वीकार मत करो वाला। और कैसा है, यह तत्व ज्ञान से शून्य है, तुच्छी भूय शब्द आया ना। तो फिर कहा अर्थै सह चिदाकारान बमन ल्यो। अब समझो कि ज्ञान गोचर है जो गे के प्रदेश, उनके साथ गे का क्षेत्र नाम पर पदार्थ, उनकी आकृति, उनका आकार विस्तार, वह ज्ञान गोचर है, वह ज्ञान में जानने में आता है। तो जानने में आता है, ज्ञान गोचर है, जानने में आता है। कौन? कि जो गे के प्रदेश यानी गे वस्तुओं के आकार विस्तार, उनके साथ जो गे के प्रदेश अपने ख्याल में आए ना ज्ञान में, इनको निकाल देने को जाते ज्ञान की शक्ति का अथवा ज्ञान के प्रदेशों का मूल से वमन किया है। यानी यदि वह पर पदार्थों के आकार प्रकार जो ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में गोचर हुए, जानने में आए, सो बेपर क्षेत्रों से मेरी नास्ती है और मेरी अपने स्व क्षेत्र से अस्ति है, ऐसा माने तो उनसे नास्ती रखता हुआ अपनी ज्ञान सत्ता को स्वीकार करे। लेकिन वह उनको निकालने जाता है, यानी यह गे का क्षेत्र तो मेरा नहीं चाहता, तो अपनी शक्ति का, ज्ञान शक्ति का अथवा ज्ञान के प्रदेशों का मूल से वमन कर दिया, यानी शक्ति को स्वीकार ही न किया, अपनी पर्याय ही ये नहीं, ऐसा करके पर्याय छोड़ देता है। ये ज्ञान का परिणाम है। ये अपनी सत्ता अपने क्षेत्र में है, ये तो स्वीकार करता नहीं, अरे पर क्षेत्र में मैं आ गया, ऐसा करके यह उसको छोड़ देता है, पर्याय को, अपनी ही पर्याय को। अनुभव तो पर्याय में है, स्व क्षेत्राकार में मैं हूँ, पर क्षेत्र का ज्ञान होते होने पर भी पर क्षेत्र से हुआ नहीं, ऐसा माने तो इसको ज्ञान की पर्याय का अनुभव होए। मैं स्व क्षेत्र आकार में हूँ, पर क्षेत्र का ज्ञान हुआ है, तो भी पर क्षेत्र में नहीं हुआ। हाँ, तो ज्ञान की पर्याय का इसको अनुभव हो, माने यह मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव हो। यह तो ज्ञान शक्ति को, पर के आकारों को छोड़ देते अपनी ज्ञान स्वभाव की शक्ति को छोड़ देता है। यह सब सूक्ष्मपने की बात है। हाँ, सामर्थ्य नकार दी। एक समय की पर्याय में छेवत एक द्रव का निषेध किया, माने अपने ज्ञान स्वभाव। ये तो एक पर्याय का निषेध। हाँ, ये तो इसमें स्पष्ट किया ना, देखो पंक्ति में लिखा है कि स्व क्षेत्राकार में मैं हूँ, मेरा जो अपना आकार विस्तार है उसमें मैं हूँ, और जो पर क्षेत्र संबंधी जानना है वह मेरे अपने स्व क्षेत्र में है। तो अपने स्व क्षेत्र में होता जो जानना है
वह पर क्षेत्र संबंधी जानना है। पर क्षेत्र से मेरी नास्ति है और मैं स्व क्षेत्र स्वरूप हूँ, तो स्व क्षेत्र से मेरी अस्थि है, ऐसा न मानकर ज्ञान शक्ति को ही छोड़ देता है। सूक्ष्मपने की बात है, कहा देखो 244 पे। और कैसा है, बीच में ऊपर से 10 एक पंक्ति छोड़ के देखो। पृथक विद पर क्षेत्र स्थित अर्थो उज्जनात्। पृथक विद माने पर्याय रूप जो गे वस्तु के प्रदेश नाम क्षेत्र आकार उनको जानते। पर्याय रूप जो गे वस्तु के प्रदेश नाम विस्तार को जानते हुए होती है उनकी आकृति रूप से ज्ञान की परिणति। सो उस रूप परिणमती जो ज्ञान वस्तु, ये वजनदार है ये पंक्ति, है ना। इसमें उसका द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा खड़ा किया आचार्य भगवान ने, कहा ना। तो उसकी पृथक विद, इसकी खुलासा की ना पांडे जी ने। तो पूरी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को सामने रखा कि इसमें पूरा नक्शा बनाया। ये जो जितना बोल्ड बोल्ड अक्षर अपन देख रहे हैं ना, ये इस पैराग्राफ में, इसमें पूरा नक्शा बनाया कि पर क्षेत्र गे वस्तु, जो पर क्षेत्र नाम गे पर पदार्थों के आकार विस्तार, उनको जानती हुई अपनी ज्ञान की परिणति और उस ज्ञान की परिणति से परिणमती है ज्ञान वस्तु। वो उधर से लिया, ये माइक, ये पर वस्तु। तो माइक का जो आकार विस्तार, इसको जानती हुई ज्ञान की परिणति, उस परिणति रूप परिणमती है ज्ञान वस्तु। ज्ञान वस्तु जो सदा काल रही हुई, वह ज्ञान वस्तु अपने ज्ञान भाव में, अब इधर से यह ज्ञान वस्तु अपने ज्ञान भाव में, अपने स्वयं क्षेत्र में रही हुई अपनी स्वयं सामर्थ्य से इस माइक संबंधी आकार विस्तार को जानती परिणमती है। अब इसको लगता है कि ये मैं तो एक रूप ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें ये माइक के आकार जैसा परिणमन, ये तो अशुद्धता हो गई। तो कहा उसको ऐसी जो ज्ञान वस्तु और उसका परिणमन जानने का, उसको ऐसा ज्ञान अशुद्ध है, ऐसी बुद्धि द्वारा त्याग करता हुआ उसकी नास्ति कर देता है। नास्ति करना थी पर क्षेत्र की और अपनी स्व क्षेत्र अस्थि, तो उसके बजाय पर्याय में जो अपनी ज्ञान वस्तु परिणमी है ज्ञान पर्याय रूप, उस ज्ञान पर्याय में ये माइक के आकार के अनुरूप परिणमन है। तो उस परिणमन को देखकर कहे कि यह तो अशुद्धता है, तो उसके ऐसी बुद्धि रखता हुआ उसका त्याग करता है। ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, छोड़ दो। ऐसा क्षेत्र मेरे ज्ञान में कैसे आ जाता है? मैं तो एक रूप स्वरूप रहने वाला, इसमें ये पर की आकृति के अनुरूप पड़ता हुआ जो भेद का भाव है, भाई ये तो अशुद्धता है, छोड़ो इसको। तो गुरुदेव यहाँ स्पष्ट करते हैं क्षेत्र कहाँ आता है, तो कहते हैं क्षेत्र नहीं आता उसका, ज्ञेय का आकार नहीं आता ज्ञानाकार में, उस क्षेत्र नाम ज्ञेयाकार संबंधी तेरे ज्ञान की पर्याय तेरे में आती है। तो उस क्षेत्र को भूल जाते, यानी अपनी पर्याय को भूल जाता है। वो अपनी पर्याय को ही स्वीकार नहीं कर, भूल जाता है, माने वह मैं नहीं, ये क्या है, ये कैसे हो गया। मैं तो जैसे अपन ने कल दर्पण का उदाहरण दिया था कि ये दर्पण है, दर्पण तो हमें स्वच्छ चाहिए, दर्पण तो स्वच्छ चाहिए, क्योंकि हमने तो किताबों में पढ़ा
बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना कि दर्पण तो स्वच्छता स्वरूप होता है, दर्पण का जो विस्तार है वह स्वच्छता स्वरूप है। हमने तो ये सुना है। अब स्वच्छता ही दर्पण है ऐसा लेकर के वह स्वच्छता के परिणमन में जो पर वस्तुओं संबंधी प्रतिबिंब है, अरे यह तो स्वच्छता में अशुद्धता हो गई, तो इस प्रकार वह दर्पण को ही छोड़ देता है, समझो तोड़ देता है। कल आया था ना अपन ने लिया, विष्ठा का ढगला दिखे, अरे रे रे ये तो मेरा दर्पण ही अशुद्ध हो गया। ऐसे यह पर क्षेत्र के आकार प्रकार विस्तार दिखते हैं, इसमें तो मेरा यह ज्ञान स्वरूप ही अशुद्ध हो गया, छोड़ो इसको। तो उसको छोड़ने जाता है और खरेखर अपनी ज्ञान शक्ति का मूल से वमन कर देता है। उज्जनाथ शब्द लिया है यहाँ पर, वमन की पहले बात आ गई, उज्जनाथ लिया। देखो गुरुदेव खुलासा करते हैं, ज्ञान वस्तु उसको ऐसा ज्ञान अशुद्ध है ऐसी बुद्धि रखता है, सो उज्जनाथ ऐसी बुद्धि द्वारा त्याग करता हुआ। उज्जनाथ का अर्थ कि छोड़ देता है, ऐसा है एकांतवादी। और स्पष्ट करते हैं किस लिए यह गेय परिणित ज्ञान को हे करता है। ज्ञान तो गेय परिणित माने गेयों के आकार संबंधी परिणित ज्ञान, उसको ये क्यों हे करता है। जैसे सामने वाले वृक्ष के आकार अनुरूप परिणमी हुई दर्पण की अवस्था, इसको वो दर्पण की अवस्था में वृक्ष आदि के भाव दिखते हैं, इसे क्यों त्याग करता है भैया, ये तो दर्पण की अवस्था है ना, क्यों त्याग करता है, ऐसा प्रश्न किया। तो कि जिसके कारण, क्या कारण है कि गेय परिणित ज्ञान को ये हे करता है कि ये ज्ञान की जो परिणति है इसे ये क्यों छोड़ देता है, ऐसा प्रश्न रखा पांडे जी ने, राजमल जी साहब ने, है ना। ये दर्पण में वृक्ष या कोई प्रकार का अन्य वस्तु का प्रतिबिंब है, वो दिखाई देता है, तो वो दर्पण की इस प्रकार प्रतिबिंब रूप परिणित उस अवस्था को ये क्यों छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, क्या इसको अज्ञान खड़ा है, क्या इसको तकलीफ है, ये ऐसा यहाँ प्रश्न किया। कि फिर खुलासा करते हैं प्रश्न का खुलासा कि गेय को जानने की अपनी पर्याय है, इसको छोड़ देता है, यानी इसलिए ज्ञान कोई हे करता है, क्या करने के लिए, क्यों करता है ये ऐसा कि स्वयं क्षेत्र स्थित यानी ज्ञान के चैतन्य प्रदेश की स्थिरता के लिए। भैया मैं तो चैतन्य स्वरूप एक रूप स्थिर रहने वाली वस्तु हूँ, उसमें ये पर गेयों के आकार से माने उनके अनुरूप होती जो परिणति में पड़ते भेद हैं, ये तो मेरे को अस्थिरता हो गई, अशुद्धपना हो गया, मैं तो एक रूपता ही इष्ट है, ऐसा करने के लिए यह छोड़ता है। यानी यह छोड़ दूं तो मैं मेरे में स्थिर हूं, लेकिन इसमें ही होना तुम, समझ में आया। ज्ञान के चैतन्य प्रदेश यानी चैतन्य का विस्तार क्षेत्र, उसकी स्थिरता के लिए ये पर को छोड़ देना चाहता है कि स्थिरता किस रीति से होगी भैया, ये तो तेरी अपनी पर्याय है ये तो दर्पण ही तो है। ये दर्पण को अनेक अन्य आकार रूप देख करके तुम क्यों छोड़ना चाहते हो कि नहीं हमको तो बस स्वच्छता दिखनी चाहिए दर्पण में। ये क्या हरा पीला दिख रहा है, स्वच्छता कोई हरी पीली ऐसी होती है क्या, पर्याय स्वभाव जानता नहीं, उसी को वस्तु मान लेता है और इसको हटाओ। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु गेय के प्रदेशों के जानपने से रहित होए
तो शुद्ध होए ऐसा वह अज्ञानी मानता है। ज्ञान में पर क्षेत्र जानने में आता है तो ये क्षेत्र का जानना छूट जाए, ये सब हटाओ, यहाँ से हटाओ, तो मेरा ज्ञान भाव शुद्ध होए ऐसा एकांत अज्ञानी मानता है कि ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या हो रहा है। मैं आया ना इसमें, ज्ञान के चैतन्य प्रदेश की स्थिरता के लिए, वह ज्ञान का चैतन्य प्रदेश माने उसके जानने की स्वच्छता का, एक रूपता का आकार ही होना चाहिए। तो वो एक रूपता तो द्रव्य स्वभाव की है, और तुम पर्याय को देख रहे हो और पर्याय मान नहीं रहे, इसलिए तुम पर्याय को द्रव्य मान बैठे, और द्रव्य मान बैठे तो ये तो अशुद्ध ही हो गया। हटाओ। 249 पेज। नीचे है देखो, भावार्थ इस प्रकार है, जो पढ़ रहे थे ना अपन उसी से मिलाना। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु ज्ञेय के प्रदेशों के जानपने से रहित होए तो शुद्ध होए, ऐसा मानता है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। एकांत मानने वाला इस प्रमाण से मानता है। उसके प्रति स्यादवादी कहते हैं। देखो, अब वास्तविक स्थिति स्यादवादी जानते हैं। वे क्या कहते हैं कि देखो, तू स्यादवादी तुच्छताम न अनुभवती, यानी एकांतवादी मानता है उस प्रमाण से नहीं, स्यादवादी मानता है वस्तु और वस्तु का भाव उस प्रमाण से है। अर्थात स्यादवादी यानी कि अनेकांत दृष्टि जीव ज्ञान वस्तु ज्ञेय के क्षेत्र को जानता है, यानी भगवान ज्ञान की पर्याय ये क्षेत्र जितना पर है सबको जानता है। अपने प्रदेशों से सर्वथा शून्य है ऐसा नहीं मानता। यानी अनेकांतवादी स्यादवादी वस्तु के अनेकांत स्वरूप को मानने वाला जानता है कि यह मेरे ज्ञान के परिणमन में ये ज्ञेय संबंधी जो आकार प्रकार का यहाँ भेद है, ये ज्ञेय वस्तुओं से इनसे मेरी नास्ती है, और मेरे यह जाननपना मेरे प्रदेशों से कोई शून्य है ऐसा तो नहीं है। यह तो अपने स्वक्षेत्र स्वरूप भाव से अशून्य नाम भरपूर है। सर्वथा क्या लिया है कि वह आकार से शून्य है, लेकिन किसके आकार से? वह ज्ञेय वस्तुओं के आकार से तो शून्य है, लेकिन ज्ञेयाकार का परिणमन जो ज्ञान का है इससे शून्य नहीं हूँ मैं। ज्ञेय वस्तुओं के विस्तार उससे तो मेरी नास्ती है, लेकिन उनके आकार के अनुरूप जो परिणमा है मेरा ज्ञान, उससे मैं शून्य नहीं हूँ। सर्वथा शून्य है ऐसा नहीं मानता। यानी क्या कहा कि जो पर क्षेत्र का आकार है इस आकार से ये खाली है। जैसे अभी अपन माइक की बात करते थे कि माइक को जानते समय माइक के ये लंबे गोल आकार रूप जो ये माइक है इससे तो मैं शून्य हूँ, इससे तो मेरी नास्ती है, लेकिन इस संबंधी जो मेरा ज्ञान का आकार है इससे मैं खाली नहीं हूँ। यह है सर्वथा शून्य नहीं मानता। पर क्षेत्र संबंधी के ज्ञान का आकार है, इससे खाली नहीं। समझ में आया? अभी 252 पे देखते हैं, थोड़ा सा विषय भावार्थ का है, थोड़ा इसका ही है, अभी इसी में से है। देखो नीचे की, पर क्षेत्रे नास्तिताम विदन, पर क्षेत्र से नास्तिपने को विदन नाम जानता है। ज्ञेय प्रदेश की आकृति रूप से परिणमित हुआ है ज्ञान, उसमें नास्तिपना है पर क्षेत्र का, ऐसा मानता है।
यानी ल्यो, अर्थात जानते हैं तो जानो, तो भी इतना मात्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। पर का जानना होए तो जानना पर्याय धर्म है इस वस्तु का। पर क्षेत्र के अनेक आकार जाने जानो, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र नहीं, ऐसा मानता है स्यादवादी। ये जो कुछ भी, अब यहाँ अपन ने भी पहले दो अर्थ लिए, ये गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि ये अब वो जो नक्शा बनाया था ना, उधर से बनाया था, इधर से भी अपन ने घटाया था दोबारा से। ये माइक पर क्षेत्र यानी इसका लंबा गोल आकार, इसे गे का क्षेत्र कहो, इसको इसके अनुरूप परिणमित अपने ज्ञान की पर्याय, और उस ज्ञान की पर्याय में परिणमी है ज्ञान वस्तु। ये पूरा हिसाब है, ऐसा ही है ना। ये ज्ञान वस्तु अपने ज्ञान भाव में परिणमती हुई ये माइक रूपी परगे के आकार विस्तार को जानती है। सो माइक का आकार विस्तार माइक में है, उसके आकार विस्तार अनुरूप यहाँ ज्ञान का परिणमन है, और परिणमन में परिणमी है ज्ञान वस्तु। नक्शा ये है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जानना तो मेरा धर्म है। जानना जगत के सब गे पदार्थों के आकार प्रकार विस्तार को जानना, और भी सब भाव, अभी तो क्षेत्र की बात है, तो उसके क्षेत्र को जानना मेरी पर्याय का धर्म है। तो जानते हो तो जानो, लिखा ना इसमें देखो, जानते हो तो जानो, लेकिन इतना मात्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं। यानी पर का जानना होता है तो जानना तो पर्याय का धर्म है, पर्याय का ऐसा स्वभाव है। पर क्षेत्र के अनेक आकार जानो, लेकिन ये ज्ञान का क्षेत्र नहीं, ये पर का क्षेत्र है, उससे मेरी नास्ती है। और मेरी पर्याय में जो भेद पड़ते हैं, इतना ही मेरा ज्ञान नहीं है। मैं तो अपने ज्ञान स्वरूपता से अखंड एक आकार स्वरूप हूँ। ये तो जानना पर्याय का धर्म है, ऐसा जानते। तो ये अनेकांत विद हैं, स्यादवादी हैं। देखो, ज्ञान का क्षेत्र नहीं ऐसा मानते हैं स्यादवादी। और कैसा है? परात आकार कर्षी, पर क्षेत्र की आकृति रूप से परिणमी है ज्ञान की पर्याय। पर क्षेत्र की आकृति रूप से परिणमी है पर्याय, उससे भिन्न पने ज्ञान वस्तु के प्रदेशों का अनुभव करने के लिए समर्थ है। यहाँ परात आकार कर्षी का अर्थ ये किया इस प्रकार। क्यों? यहाँ पांडे जी साहब भाव खींच करके अर्थ करते हैं। तो क्या किया अर्थ कि जो पर क्षेत्र की आकृति रूप से परिणमी है पर्याय, है ना। अब वो स्वय क्षेत्र पर क्षेत्र वो वाला लगाओ, है ना। स्वय क्षेत्र माने अपना अखंड असंख्यात प्रदेशी एक स्वरूप, वह स्वय क्षेत्र, और उसमें जो प्रदेश भेद कल्पना अथवा कोई भेद प्रकारता वह पर क्षेत्र। तो जो मेरी पर्याय उनकी आकृति रूप से परिणमी है, वो पर क्षेत्र की आकृति से मेरी नास्ती है, और ज्ञान में पढ़ते हुए भेदों की भी मेरे नास्ती है। तो ऐसा करके अपना जो ज्ञान वस्तु का प्रदेश अखंड एक स्वरूप रूप सत्ता अस्ति, उसका अनुभव करने में, स्वीकार करने में, उसको जानने में समर्थ है। ये परात आकार कर्षी का अर्थ है। यानी पर का जो आकार है वहाँ से खींचा है, लेकिन अपनी पर्याय अपने में रखी है। बस ये मेरी पर्याय में परिणमन है। भले उसमें भेद पड़ते हैं, वो भेद से भी मेरी भिन्नता एक रूपता स्वरूप है, वह मेरे पर्याय का स्वभाव है, ऐसा जानते हैं। ये हो गया पूरा अपना 256 अपन प्रारंभ करते हैं। वही पुस्तक 11वें नंबर की समय सार सिद्धि।
पेज नंबर है इसमें 420, 420, 9वां भंग है। पूर्वालंबित बोध्यनाश समये ज्ञानस्य नाशं विदन् सीदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततोच्छः पशु अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनस्तस्वपि। अब 9वें भंग के कलश रूप से काव्य कहने में आता है। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी। अब ये कौन सा भंग आया? स्वयकाल अस्ति का भंग आया है ना। हाँ, स्वयकाल से 9वां भंग। पर स्वद्रव्य अस्ति, परद्रव्य नास्ति, स्वक्षेत्र अस्ति, पर क्षेत्र नास्ति। अब आया स्वकाल अस्ति। तो कहा पूर्व आलंबित बोध्य नाश समये ज्ञानस्य नाशम विदन। पूर्व आलंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ ये अज्ञानी पशु एकांतवादी ऐसा है। कैसा है कि पूर्व आलंबित ज्ञेय पदार्थों का नाश के समय, ये थोड़ा समझने की स्थिति। जैसे ये ज्ञेय पदार्थ मान लो, इसकी ये वाली अवस्था का आलंबन लिया ज्ञान ने, ज्ञान का उपयोग इसका लक्ष्य करते परिणमित हुआ। अब ये ऐसा हो गया तो वो दशा चली गई। कौन सी? ऐसी ये काले रूपता वाली दशा चली गई और ये वाली दशा आ गई। तो ये दशा के चले जाने से ये ज्ञान जो इसे जानता था इसका ही नाश हो गया, ऐसा मानता है ये एकांतवादी है। हाँ, क्षण क्षण में ज्ञेयों की तो अवस्था बदलती है। जिस ज्ञेय का भी तुम आलम्बन करके ज्ञान उपयोग उसका लक्ष्य करेगा, उस दशा पूर्व आलंबित लिया, क्योंकि पहले आलम्बन लिया था और अब वो दशा बदल गई, तो ज्ञेय की अवस्था तो चली गई। तो ये मानता है कि ज्ञान भी चला गया। ये इसके अज्ञान का एक प्रकार है। देखो दोबारा से, पूर्व आलंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय, है ना, ये उंगली ऐसी है, इसका लक्ष्य किया था, अब ये उंगली ऐसी हो गई, तो उंगली का यह ज्ञेय है ना, तो ये ज्ञेय की उस अवस्था का इस अवस्था का नाश होते ज्ञान का भी नाश हो गया, ऐसा मानता है। इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी वस्तु नहीं जानता हुआ, यानी ज्ञान अपने स्वकाल माने सदा काल ज्ञान स्वरूप। यहाँ स्वकाल का अर्थ है सदा काल, जानन रूपता का त्रिकाल भाव, सदा रहने वाला भाव, उसका नाम है स्वकाल। ठीक है ना। अब ये ज्ञेय की पूर्व की अवस्था जो बदली, तो बदली तो ज्ञान चला गया, माने ज्ञान को तो कुछ माना ही नहीं इसने माना कि ज्ञेय की अवस्थाओं से जानना हो रहा है। ये उंगली ऐसी थी तो जानने में ऐसी आई, तो अब वो ये ऐसा वाला ज्ञान चला गया, तो ऐसा चला गया तो ज्ञान ही चला गया, ये मानता है। तो ज्ञान को कुछ भी वस्तु नहीं जानता हुआ, ब्रैकेट में देखो क्या कहते हैं, अर्थात ज्ञान वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता। ज्ञान वस्तु तो सदा काल है और उसका परिणमन है, उस परिणमन में परिणमन बदल जाता है,
ज्ञान का परिणमन बदल जाता है, लेकिन ज्ञान वस्तु नहीं बदलती। तो ज्ञेय की अवस्था बदलते ये ज्ञान वस्तु ही चली गई, ऐसा मानता है। यानी ज्ञान वस्तु का कोई अस्तित्व मानता नहीं। इतना फर्क है। ये ज्ञान का परिणाम बदल गया, मैं ना बदला, इतना माने तो स्वकाल अस्ति। ज्ञान का देखो, ज्ञेय की अवस्था बदली उसके कारण, ज्ञान की अवस्था बदली अपने कारण, और मैं ज्ञान स्वरूप ऐसे का ऐसा रहा। ऐसा जाने ऐसा माने तो स्वकाल अस्ति मानने वाला स्यादवादी अनेकांतविद है, अन्यथा ये एकांतवादी अज्ञानी पशु है। कैसा कि ये गे दरवाज़ा खुला था तो खुला जाना, अब बंद हो गया तो बंद जानने गया, तो वो जो खुला जानने वाला ज्ञान था वो भी चला गया, तो ज्ञान ही चला गया, ऐसा मानता है। अत्यंत तुच्छ होता हुआ सीदति एव नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवाद वेदी पुनः, और स्यादवाद का जानने वाला तो आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर के नाश प्राप्त होते होने पर भी स्वयं पूर्ण रहता है। अपनी ज्ञान स्वरूपता को वह खो नहीं देता, क्योंकि इस फर्क क्या है तो बारीकी से बात, पर मूल बात अपन पकड़े तो क्या है कि ये ज्ञेयों की अवस्था से अपनी ज्ञान को मानता है। तो ज्ञेयों की अवस्था से ज्ञान होना मानता है, ज्ञान वस्तु जो सदा काल पूर्ण रूप है उससे ज्ञान होना नहीं मानता है। ज्ञेय से ज्ञान, तो ज्ञेय की अवस्था गई तो ज्ञान गया। क्यों कि उसने वह ज्ञान की अवस्था जरूर गई, लेकिन ज्ञान तो रहा ना, ये स्वीकार न किया। तो निज काल से अस्तित्व नहीं मानता, स्वकाल अस्ति नहीं मानता। आ गया, समझ में आ गया ना बात। आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर के उनकी अवस्था होती है, बारंबार होकर के माने उनकी अवस्था होती है और नाश को प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं ज्ञान स्वरूप तो पूर्ण रहता हूँ। भावार्थ में और सरल है, देखो, पहले जो ज्ञेय पदार्थ जाने थे वे उत्तर काल में नाश को प्राप्त हो गए, यानी उनकी अवस्था बदल गई। नाश को प्राप्त हो गए माने अवस्था बदल गई। उत्तर काल माने अगले काल में। उनको देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। ले मेरा ज्ञान चला गया, ज्ञान चला गया ऐसा मानकर आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होते होने पर भी, थतापण नष्ट होने पर भी, नष्ट कैसे होते हैं ज्ञेय पदार्थ? अवस्था बदलती है। जगत में कोई पदार्थ नष्ट तो होता नहीं, अवस्था बदलती है। तो अवस्था बदल गई तो उसको ही ज्ञेय पदार्थ का नष्ट होना कहा। अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता स्यादवादी। क्यों कि भले वह ज्ञेय, तो बस इसमें मूल भूल क्या है कि ज्ञेय की अवस्था से ज्ञान की अवस्था मानता है अज्ञानी, और ज्ञानी ज्ञान शक्ति से ज्ञान की अवस्था मानता है। तो ज्ञेय की अवस्थाएं बदलने से मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता, ऐसी स्वकाल अस्ति को मानता है। इस प्रमाण से स्वकाल अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा। देखो गुरुदेव का नीचे ही है, बहुत अच्छा है। श्लोकार्थ। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, एक को ही देखने वाला, यहाँ लिया गुरुदेव ने, एक को ही देखने वाला। यानी इसमें क्या लेना
कि अब जब अपन कलश टीका देखेंगे तो यह अपने को द्रव्य रूप नहीं मानता, पर्याय रूप ही मानता है ना। द्रव्य रूपता अपनी मानता नहीं। तो ज्ञेयों के आलम्बन में या उनके निमित्त से जो ज्ञान की अवस्था में जानना हुआ तो बस वो ज्ञेय की अवस्था पलटी, ये अवस्था पलटी, वस्तु तो मानता नहीं, द्रव्य रूपता तो मानता नहीं, गया ज्ञान खत्म। एक को ही देखने वाला पूर्व आलंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय में क्या कहते हैं, अब ज्ञान में पर पदार्थ की अवस्था जानने में आई, पर पदार्थ की अवस्था वर्तमान ज्ञान में जनाई। ठीक है, ये पर पदार्थ की अवस्था जहाँ बदल गई तो मेरा ज्ञान भी उसके कारण से बदल गया, ऐसा मानता है। तो भैया ज्ञान तो बदला है, यानी परिणाम। तो तेरा ज्ञान परिणाम बदला है, तो एक तो उसके कारण नहीं बदला है, उसके कारण हुआ नहीं था, उसके कारण बदला नहीं है, और परिणाम बदला है, तू नहीं बदला है। वह अपने को ही नष्ट, ज्ञेय की अवस्था बदली ना, तो ज्ञेय की अवस्था की तरफ से कहो तो ज्ञेय नष्ट हो गया। ज्ञेय की, क्योंकि जैसे ये काले वाले हिस्सा का जानना हुआ, अब ये ऐसा हुआ तो ये काले वाले की जगह सफ़ेद वाला है, तो काले वाला भाव नष्ट हो गया ना यहाँ पर। तो ज्ञेय की अवस्था के नष्ट होने से अपने ज्ञान की अवस्था उससे मानी, ज्ञान वस्तु से नहीं मानी, तो ज्ञान भी गया, और वस्तु मानी नहीं तो ज्ञान का नाश करता है। लिया देखो, ज्ञान में पूर्व में जो पदार्थ जानने में आया था वह बदल गया, उसमें ज्ञान का भी नाश जानता हुआ। अरे मैं जानने वाला उसको मैं जानता था, इसका नाश हुआ तो मेरा भी नाश हो गया, ऐसा अज्ञानी मानता है। गुरुदेव कहते हैं ये काल की बात है, स्वकाल अस्थि का बोल है। पहले द्रव्य की क्षेत्र की बात कही थी, संतों ने करुणा करके ऐसी बात भरत क्षेत्र में बहती हुई रखी है। बहती मुकी छे, बहती माने उसका प्रवाह बनाकर रखा है, करुणा करके संतों ने, मुनि भगवंतों ने, आचार्य परमेष्ठियों ने और ज्ञानी धर्मात्माओं ने यह अत्यंत करुणा रखकर, अत्यंत करुणा करके इस जिनवाणी के वस्तु स्वरूप के सम्यक प्रवाह को जीवंत रखा है। अब आगे क्या कहते हैं, ये प्रवाह पीने वाला पी लेता है और बाकी तुच्छ होकर चले जाते हैं। यानी नदी तो बह रही है और प्यासे भी हैं, लेकिन जो आगे बढ़कर वह नदी में से थोड़ा पानी पीकर प्यास मिटा लेता है, वो मिटा लेता है, बाकी सब प्यासे ही चले जाते हैं। प्रमादि में, आलस में, अन्य अन्य प्रकार की कषायों की पुष्टि में, मान की, लोभ की, लालच की, क्रोध की, अनेक प्रकार के बाह्य विषयों में, धंधे व्यापार में चला जाता है। समय तो फिक्स आया है ना। तुच्छ थईने चला जाए छे, यानी कि समझो कि वो कुआ की बात आती है ना, कुआ के पास, प्यासा कुआ के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं आता। यहाँ कुआ प्यासे की बात न लेकर यहाँ तो चलती प्रवाह नदी का चल रहा है, बह रही है वो तो धारा। जैसे पीना हो तो आगे बढ़ और पी ले, नहीं तो तू इधर उधर घूमता फिरता रह गया, प्यासा रह जाएगा, चला जाएगा। मुद्दत तो पक्की है, मुद्दत तो एक समय नहीं बढ़ने वाली है किसी की। आगे देखना 2422 पे देखो, स्वकाल में त्रकाल। स्वकाल का अर्थ है त्रकाल, सदा, है ना।
मैं त्रिकाल, मेरा स्वरूप अनंत आनंद आदि में हूँ। ये पर काल में पर अवलंबन जो ख्याल में आता है वह चीज पलट जाती है। उस समय भी मैं तो त्रिकाली गायक हूँ, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। ले वह चीज जिसका पर काल में माने पर वस्तु को आलम्बन लिया उपयोग ने, तो उपयोग में वह पर वस्तु की